ऑन अनदर साइड एक चीज़ जो बहुत हमारे लोकल जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए बहुत बहुत भारी पड़ती है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि टैक्सेशन इज ऑलरेडी टू हाई, ऊपर से ये जो सुपर टैक्स किसी ज़माने में कुछ महीनों या एक साल के लिए आना था जो फिर कभी निकला ही नहीं हमारे घरों से। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अब एक हियरिंग फिक्स कर दी है फॉर बैच ऑफ हाई प्रोफाइल सुपर टैक्स केसेस। इसमें ये भी इंक्लूड है एक पिटिशन जो डीजी खान सीमेंट ने फाइल की थी। तो आपको क्या लगता है कि सुपर टैक्स गोइंग अवे इन पाकिस्तान, जिससे ऑब्वियसली बहुत बूस्ट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, एंड यहाँ से फिर ऑब्वियसली आपकी कोई होप बनती है फॉर एक्सपोर्ट, बिकॉज करंटली तो एक्सपोर्टर्स के मतलब जनाजे निकल चुके हैं। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो है बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके के तहत जो है उनको तबाह किया जा रहा है। आप एग्रीकल्चर देखें, ना किसान को हम सब्सिडाइज खादें देते हैं, ना किसान को हम सब्सिडाइज बीज देते हैं, और जब वो पैदावार की बारी आती है, उसकी कीमत की बारी आती है, तो किसान को हम रोलते हैं। इसी तरह जो बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, वो दो चीज़ों की वजह से मार खा रहा है। आपको याद हो तो मैंने आपकी प्रोग्राम के अंदर बात कास्ट एफिशिएंसी की बात की थी। पाकिस्तान दुनिया को वाहद मुल्क है जहाँ कास्ट एफिशिएंसी जो है उसको काम बिल्कुल नहीं हो रहा, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डे बाई डे बढ़ती जा रही है। उसके अंदर जाहिर सी बात है वो इनपुट जो उनके प्राइसेस में इजाफा है। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि जो अगर थोड़ा बहुत जो ताजर जो था या बिजनेस में जो थोड़ी स्पेस थी, तो वो हमने स्पेस की सुपर टैक्स इंपोज करके वो हमने पूरी कर दी है। तो अब जब इस तरह का आप बड़ा कंप्रेस्ड माहौल जो है बिजनेस के लिए बना देंगे, तो क्या वो लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? डेली आप बातें करते हैं, डेली आप जनाब चीजें अखबारों के ऊपर आती हैं, कभी एक दिन बाद आती है कि SIFC जो है उसने बड़ा एक अच्छा माहौल पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनाब दिया, लेकिन दूसरे दिन खबर साथ ही आ जाती है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान से उठा के किसी दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट करना चाह रही हैं, ये शिफ्ट कर रही हैं। तो हमें ये चीजें देखनी चाहिए, और हमें बिल्कुल हमें केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, वो आने वाले चंद दिनों में उसका फैसला होने वाला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के केसेस जो हैं उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर निपटाना चाहिए, ना कि उसको हमें होल्ड पे रखना चाहिए। क्योंकि एक चीज जो उसको जब आप होल्ड पे रखते हैं तो उसको होल्ड की एक अपनी कास्ट है जो ताजर पे करता है। तो